एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है हमारी क्लास 14 और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ए लाइन कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना। एक मेरी सब्सक्राइबर है अदीबा परवीन, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं ये वाला वीडियो बना रही हूँ। तो जी उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा और आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए फिर हम अपना जो क्लास है आज का वो शुरू करते हैं। तो जी जो हमारा मेजरमेंट है सबसे पहले हम उसको देख लेंगे। तो वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो जो हमारी कुर्ती की लंबाई है यानी कि लेंथ वो है 40 इंच 40 इंच, और जो शोल्डर यानी कि कंधी वो है हमारी 14 इंच 14 इंच, और जो चेस्ट यानी कि छाती है हमारी 38 इंच 38 इंच, और जो वेस्ट कमर है हमारी वो है 34 इंच यानी कि 34 इंच। तो हमें ए लाइन कुर्ती बनाने के लिए सिर्फ इन्हीं चार नाप की जरूरत होती है। हमें लेंथ का पता होना चाहिए, शोल्डर, चेस्ट और वेस्ट, बस इन्हीं चार नाप से जो है आप अपनी ए लाइन कुर्ती बना सकते हैं। तो जी अब सबसे पहले जो है हम नाप निकालना सीखेंगे। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नाप निकाल कर लिख दिए हैं, क्योंकि नाप लेना मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमने बॉडी से कैसे नाप लेना है और हमने अपनी कुर्ती से किस तरह से नाप लेने हैं। इन सब के जो वीडियोज है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो आपने जरूर जो है नाप निकालने वाले वीडियो सबसे पहले देखने हैं, उसके बाद आपने अपना नाप लेना है। क्योंकि जब भी हम बॉडी से नाप लेते हैं तो हम उसमें लूजिंग ऐड करके अपना नाप निकालते हैं, और जब हम कुर्ती से लेते हैं तो हम उसमें लूजिंग ऐड नहीं करते हैं, इसलिए। ठीक है जी। तो देखिए जो हमारी शोल्डर है, तो जो शोल्डर है हमारा 14 इंच, तो 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच। और जो हमारी, क्योंकि हम हमेशा शोल्डर को जो है 2 से डिवाइड करते हैं, और जो हमारी चेस्ट यानी कि छाती है वो है 38 इंच, तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच। और वेस्ट को भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो वेस्ट है हमारी 34 इंच, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। ठीक है जी। तो मैंने ये नाप ऑलरेडी निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करने के लिए ये देखिए इस तरह से जो है मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर दूंगी। ये वाला जो साइड है ये है हमारा फोल्ड साइड, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा फोल्ड साइड है और ये वाला जो है हमारा ओपन साइड है। एक बार मैं फैब्रिक पर भी आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए जी, मानना है आपने ये जो का जो फैब्रिक है जिससे आप जो है ए लाइन कुर्ती कट करेंगे, तो आपने क्या करना है, इस फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सारी जो है मार्किंग करेंगे, निशान लगाएंगे। तो आप लोगों ने इस बॉक्स को जो है ऐसे फैब्रिक ही समझना है, डबल फोल्ड। मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है इसलिए ही डबल फोल्ड का। अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले जो है हम अपने जो है लंबाई का निशान लगाते हैं। तो मान लीजिए जो हमारी लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो है 40 इंच आई है। ठीक है जी। हमने मान लिया कि हमारी जो लेंथ है कुर्ती की वो यहाँ तक आई है 40 इंच। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, हमने अपनी जो है लंबाई का निशान लगा लिया, दोनों साइड से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरह से ऐसे मिला देंगे। तो जी ये हमारी लंबाई का निशान लग गया है। अब हमने क्या करना है, अब हम शोल्डर यानी कि कंधी का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारा शोल्डर आता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और फिर उतने ही इंच का हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो जो हमारी कंधी है वो आई है 7 इंच की, तो यहाँ पर इंची टेप रखकर इस तरह से हम 7 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। और अब लंबाई में भी हमने 7 इंच पर ही ऐसे ही निशान लगाना है, और यहाँ से भी इसी तरह से हम जो है एक 7 इंच का बॉक्स बना लेंगे। तो जी हमारी कंधी का निशान लग गया है। अब हमने क्या करना होता है, हमारी जो ये वाली लाइन होती है ना, इसको ही हम आगे बढ़ा देते हैं और ये ही हमारी जो है चेस्ट लाइन होती है। हमारा चेस्ट का जो निशान होता है वो हम यहीं पर लगाते हैं। ठीक है जी। अब ऊपर से हम अपनी वेस्ट लाइन कहाँ रखते हैं, हम जो ऊपर से अपनी वेस्ट लाइन रखते हैं वो हम 13, 13.5 या 14 इतनी रख सकते हैं। 13 से कम नहीं रखना आप, 14 से ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मान लीजिए हमारी जो वेस्ट लाइन है वो आई है 13 इंच पर। तो हमने 13 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया और इस निशान को भी ऐसे आगे बढ़ा देंगे। तो जी ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। ठीक है जी, ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। अब हमने क्या करना होता है, अब हम गोलाई के निशान लगाएंगे। तो जी हमारी जो चेस्ट है वो कितनी आई थी, हमारी तो टोटल चेस्ट थी वो थी 38 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आया हमारा 9.5 इंच। तो मान लीजिए हमारा 9.5 इंच यहाँ पे आया है। ठीक है जी। हमने 9.5 इंच का निशान लगा दिया। अब 1.5 इंच हम जो है मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब मान लीजिए हमारा जो चेस्ट है वो थी वेस्ट है जो वो है हमारी 34 इंच, तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8.5 इंच। तो मान लीजिए 8.5 मैंने यहाँ पर लिख दिया
और 1.5 इंच जो है हमने अगेन मार्जिन का ऐड कर लिया। ठीक है जी। तो अब फिटिंग वाले निशान को हमने फिटिंग वाले निशान से मिलाना होता है और मार्जिन वाले निशान को हमने मार्जिन वाले निशान से जो है मिलाना होता है। अब बारी आती है हमारे नीचे की। तो हमारी जो फ्रॉक जो हमारा फैब्रिक होता है उसमें जितनी लेंथ होती है हम उतना ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमारी जो फैब्रिक की लेंथ है वो यहाँ तक है, तो देखिए मैं यहाँ तक ही इस तरह से ऐसे पूरा ले लूँगी और ये मैंने मार्जिन का निशान भी ले लिया हल्का सा, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने क्या करना होता है, जो हमारा यहाँ पर ये वाला जो निशान होता है यहाँ पर हम 1 इंच पर ऐसे निशान लगाते हैं और फिर इसी निशान से जो है हम इस तरह से ऐसे गोलाई दे देते हैं। अगर आप ये गोलाई नहीं देंगे तो आपके जो कॉर्नर्स होंगे वो लटक जाएंगे, फ्रॉक के जो कॉर्नर्स होंगे कुर्ती के वो लटक जाएंगे। तो आपने यहाँ पर इस वाली लाइन पे जो आप ये घेरा होगा ना, इस वाली लाइन पे आपने 1 इंच पर निशान लगाना है और फिर उस निशान के अकॉर्डिंग ऐसे गोलाई दे देनी है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से जो है हमारी राउंड में आ जाएगी। अब हमारी पूरी जो है फ्रॉक की ड्राफ्टिंग होगी। अब बारी आती है हमारे शोल्डर की। तो शोल्डर के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम नापते हैं। तो ये था हमारा 7 इंच, तो इसका मिड पॉइंट आएगा 3.5 इंच। अंदर की ओर हम करीबन 1/2 इंच या उससे कम, 1/2 इंच पर कम से कम आपने जो है इस तरह से ऐसे अंदर की साइड निशान लगाना होता है और फिर ऊपर से इंची टेप रखते हुए आप इस तरह से ऐसे जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं तिरछी। ठीक है जी। और अब जो अंदर वाली लाइन है ना उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो है आर्मोल का ऐसे गोलाई देते हैं। तो जी ये हमारे आर्मोल की गोलाई हो गई है। अब बैक साइड के आर्मोल की गोलाई की बारी आती है। इसी में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो हमारे फ्रंट साइड का आर्मोल होता है उससे हमारा जो है 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है हमारा बैक साइड का आर्मोल। तो देखिए 0.5 इंच पर मैं इस तरह से ऐसे निशान लगाऊंगी और अब इसी वाले निशान के अकॉर्डिंग इस तरह से ऐसे हमने जो है गोलाई दे देनी होती है। तो जी ये जो है हमारे बैक साइड के आर्मोल का निशान लग गया है। ठीक है जी। अब बारी आती है हमारी नेक की। तो जो हमारा नेक है वो है 6 इंच, उसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। तो ये इस तरह से हमारा डबल फोल्ड है, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि फिर ये खुल के हमारा 6 इंच हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो हमारी कंधी होती है वो हल्की सी झुकी होती है, तो उस कंधी के लिए हम यहाँ पर 0.5 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे और अब इस निशान को जो है हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे। और अब क्या करना होगा, आपने नीचे से जो है करीबन आपने 1 इंच ऐसे मार्जिन के लिए निशान रखना होगा, क्योंकि जब 1/2 इंच आप सिलेंगे तो आपका ऊपर कंधी में जाएगा और 1/2 इंच आप नीचे पीको करेंगे या पतला सा फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होगा। तो इसलिए हम 1 इंच और एक्स्ट्रा रख लेंगे मार्जिन के लिए। तो जी ये थी हमारी ए लाइन कुर्ती की ड्राफ्टिंग। बहुत ही जो है इजी होता है इसको बनाना, आप लोग बहुत ही इजीली इसे बना सकते हैं। और हाँ, जब भी आप ये वाली जो सिलाई लगाते हैं ना तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से ऐसे नोक बन जाती है, तो कभी भी आपने नोक बनाकर सिलाई नहीं लगानी होती। ये हम ड्राफ्टिंग में इस तरह से करते हैं और जब आपने सिलाई लगानी होती है तो इस तरह से ऐसे जो है हम गोलाई के साथ ऐसे सिलाई लगाते हैं। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं मैं उनको सिखाती हूँ, तो जब वो सिल के लाते हैं तो बिल्कुल ऐसे जो है नोक निकाल कर सिल के ले आते हैं। तो आपने वैसे नहीं करना है, आपने जो है शेप दे के सिलना होता है। ठीक है जी। ये वाली भी एक और बात बता दी मैंने आप लोगों को। तो हमारी ए लाइन कुर्ती की जो ड्राफ्टिंग है वो डन है। तो ये रिक्वेस्ट थी हमारी अदीबा परवीन की, जो कि मैंने कंप्लीट कर दी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और उनको भी जो है डाउट जो भी होंगे उनके क्लियर हो गए होंगे ए लाइन कुर्ती को लेकर। तो गाइज अगर आप लोगों की भी कोई भी रिक्वेस्ट है ड्राफ्टिंग को लेकर, किसी भी चीज़ की आप लोग ड्राफ्टिंग चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों को बताने का। तो जी यही थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है आज की क्लास समझ आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। लिंक मैं जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।